हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें आप सबका स्वागत है। तो हमारा जो आज का श्लोक है वो है श्लोक संख्या 10 और हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय पहला। तो हम थोड़ा सा एक बार पुनरावलोकन करेंगे कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार हम ये पहला अध्याय जो पढ़ रहे हैं तो इसका जो नाम है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और एक जो इसका नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। तो हमने जो ये अध्याय है उसका जो जिस तरह से हम उसका पठन करेंगे तो इस अध्याय को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। तो वो जो पहला श्लोक था वो था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च इवा किम अकुर्वत संजया, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महत्ता को बताया गया था। और जो अब इसके बाद जो सेक्शन हमारा है उसमें दुर्योधन की कूटनीति की चर्चा की गई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो किस तरह से अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर वो किस तरह से उनसे वार्तालाप आरंभ करता है। तो जो अब जो श्लोक है श्लोक संख्या 10, तो इसमें वो जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को अभी बता रहा है भीम के बारे में और भीष्म पितामह के बारे में, दोनों की शक्ति का जो है वो तुलनात्मक जो विवरण है वो प्रस्तुत कर रहा है। एक तरह से वो गुरु को बता रहा है या स्वयं आश्वस्त हो रहा है, ये दोनों ही चीजें देखने में आ रही हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपया भगवद गीता यथारूप आपके पास है तो आप उसे खोल लीजिए और अध्याय 1 और श्लोक संख्या 10। ये पठन आरंभ करने से पहले हम लोग जैसे कि थोड़ा सा हम मंगलाचरण करते हैं, कुछ श्लोकों का हम उच्चारण करते हैं, तो उस तरह से हम अभी मंगलाचरण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप भी मेरे साथ दोहराइए, और यदि आप दोहरा नहीं सकते तो ध्यानपूर्वक उन्हें श्रवण कीजिए। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 10। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। अपर्याप्तं तद अस्माकं
बलं भीष्मा अभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमा अभिरक्षितम्। अनुवाद: हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वो युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। तो यहाँ जो श्रील प्रभुपाद हैं वो दुर्योधन क्या सोच रहा है, दुर्योधन की जो मनस्थिति है उसका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं इस तात्पर्य में। तो हम श्लोक के आधार पर और प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, इस श्लोक में दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य से क्या कह रहा है। दुर्योधन कह रहा है कि जो कौरवों की सेना है वो भीष्म के द्वारा सुरक्षित होने के कारण अजेय है। कहता हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, और पांडवों की जो सेना है वो भीम द्वारा सुरक्षित होने के कारण पराजय के योग्य है। यहां वो तुलनात्मक अध्ययन, जैसा श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वो तुलनात्मक अध्ययन जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। वो बता रहा है कि हम जो भीष्म हैं वो कितने अनुभवी सेना नायक हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भीम है, भीम की तरफ से उनकी रक्षा की जा रही है। अभी जो पीछे दुर्योधन ने बताया तो बहुत सारे अनेक योद्धाओं के नाम लिए। अब यहाँ पे जो है वास्तव में जो कौरवों की सेना थी उसकी सुरक्षा जो है वो भीष्म पितामह के द्वारा की जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि जो भीम है वो तो वहां उनका सेनापति नहीं था, उनका सेना नायक नहीं था। लेकिन यहां जो है दुर्योधन वो भीम का ही क्यों नाम ले रहा है, तो ये चीज समझने वाली है। यहां पे एकमात्र भीम का नाम लिया जा रहा है क्योंकि जैसे जो भीम है वो भीम के प्रति जो दुर्योधन है वो बहुत अधिक ईर्ष्यालु था। जैसे हम लोग भी हैं अपने जीवन में, कभी कभी हम किसी से कुछ सकारात्मक रूप से और कभी कभी हम किसी से नकारात्मक रूप से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और जब हम उनसे प्रभावित होते हैं तो हम सदैव उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनके जो गुण होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो हम जुड़े हुए ही उनसे होते हैं, क्योंकि सदैव हम हमारा जो मानसिक चिंतन है, जो हमारे विचार हैं वो उनके ऊपर ही हमेशा केंद्रित रहते हैं। इसी प्रकार से जो दुर्योधन था उसका भीम के साथ एक बड़ा ही विचित्र संबंध था। कोई सकारात्मक संबंध तो ये था नहीं, बड़ा ही नकारात्मक था, बड़ा ही ईर्ष्यालु जो संबंध था, ईर्ष्या का जो संबंध था वो उसके साथ था। तो इस विषय में जो दुर्योधन था वो हमेशा ही भीम के विषय में विचार करता रहता था। अभी नहीं, बाल्यकाल से कुछ इसी तरह से था। अब जैसे एक संबंध और था कि अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का संबंध था, तो वो भी एक विशेष संबंध है। तो जो भगवान और अर्जुन का संबंध है वो बड़ा ही सकारात्मक और बड़ा ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। लेकिन जो भीम और जो दुर्योधन का संबंध है वो तो एक बड़ा ही विशेष प्रकार का संबंध है। तो जो है जब जो दुर्योधन है तो वो क्या करता था कि जब कभी बाल्यावस्था में जब वो खेल में खेलते थे तो जो भीम था उनके पास तो बहुत अधिक बल था,
तो बलशाली होने के कारण भीम क्या करते थे कि कभी कभी जब बालक पेड़ पे चढ़ जाते थे और वो आम तोड़ने की कोशिश करते थे, तो भीम क्या करते कि उस पेड़ को जोर जोर से पकड़कर हिला देते थे, और वो जो आम थे वो टपक टपक कर नीचे गिर जाते, और जो बालक थे, जो कौरव थे, वो भी उन आम के साथ ही नीचे गिर जाते थे। और वो बड़े क्रोधित होते थे कि देखो भीम ने हमें गिरा दिया। और ये तो खैर एक खेल की बात थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से भीम की शक्ति का बहुत ही उनके बारे में ईर्ष्या करता था। और इस ईर्ष्या से प्रभावित होकर ही, इस ईर्ष्या के फलस्वरूप ही उन्होंने क्या किया था कि भीम को नदी के जल में धक्का दे दिया। और ये भी भीम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ कि किस प्रकार जो भीम है वो नागों के लोक में चले गए, और वहां से उन्हें एक शक्ति, जो 10,000 हाथियों का बल था, वो उन्हें प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुर्योधन है वो हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में भीम का ही चिंतन करता रहता था। अब यहां भी वो क्या कर रहा है कि जब वो सेना नायकों का नाम ले रहा है तो वो सीधा भीम का नाम ले रहा है। भीम से उसे डर भी बहुत लगता था, बहुत अधिक भय लगता था। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। वो जानता था। बहुत सारे कारण हैं कि जिनके आधार पर जो दुर्योधन है वो भीम से डरता था। देखिए, हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा सदैव निवास करते हैं। वो परमात्मा हमें बताते रहते हैं कि हम गलत हैं या हम सही हैं। इस बात को तो सब जानते ही हैं कि हम चाहे अपनी गलतियों के ऊपर कितना भी पर्दा डालें, हम अपनी गलतियों को करते हुए अपने आप को कितना ही सही ठहराएं, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हम गलत कर रहे हैं। इसी प्रकार जो दुर्योधन है वो भी जानता था कि वो कहाँ गलत है। उसने जीवन में क्या कुछ नहीं किया, और उसका परिणाम जो है वो काल के रूप में उसके सामने खड़ा था, और भीम को वो अपना काल ही समझ रहा था। तो वो जानता था कि जब भरी सभा में द्रौपदी महारानी का अपमान किया गया, जब उसने अपनी जंघा को प्रदर्शित किया, और तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिस जंघा का तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी उस जंघा को तोड़ दूंगा। दुशासन के लिए भी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी प्रकार से एक बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि दुशासन की भुजा उखाड़ देंगे। तो इस तरह की प्रतिज्ञा भीम ने, अब वो जानता था, दुर्योधन जो था उन्हें भीम की शक्ति का एहसास था, लेकिन उसके बाद भी जो है अब वो भीष्म पितामह के ऊपर अपना जो उनकी भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में सोच रहा है कि भीष्म के द्वारा हम जो है अभी अपराजय हैं, हमारी जो पराजय नहीं हो सकती, और हम बड़ी भली भांति संरक्षित हैं। यद्यपि वो इतना डरता था कि जब वो लोग वन में चले गए तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया कि दुर्योधन ने एक पुतला बनवाया लोहे का, और वो उस लोहे के पुतले के साथ सैन्य अभ्यास करता था। अपना जितना गुस्सा था वो उस रोज उसके ऊपर निकालता था। उसे लगता था कि मैं भीम के साथ ही लड़ाई कर रहा हूं। तो इसी प्रकार भीम के साथ युद्ध करने का वो जो एक अनुभव था वो रोज ले रहा था। इतना होने पर भी हम जब बाद में देखते हैं कि जब सारी सेनाओं का, दोनों ओर की सेनाओं का जब विनाश हो गया, तो उसके बाद जो है बाद में भी युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से कहा कि अभी तुम अकेले हो और हम तुम्हें ऐसे नहीं मार सकते। हम योद्धा हैं और हम फिर भी आपको एक मौका देते हैं कि आप जो है इनमें से, हम पांचों में से किसी को भी चुनो और उनके साथ आप युद्ध कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा दुर्योधन को, जो युधिष्ठिर महाराज थे, उन्हें आंखें दिखाई। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, उन्होंने कहा कि तुम क्या गलती कर रहे हो, अब फिर से गलती दोहरा रहे हो, क्योंकि जो ये दुर्योधन है ये इतना शक्तिशाली है, यदि इसने भीम के अतिरिक्त किसी भी भ्राता को चुना तो तुम्हारी हार जो है फिर निश्चित है। लेकिन इतना होने पर भी जो दुर्योधन था, उन्होंने फिर भीम का ही चुनाव किया और भीम के साथ ही युद्ध किया। तो कुछ इस प्रकार का संबंध था दुर्योधन और भीम का।
तो चूंकि कौरव सेना के जो सेनापति भीष्म थे, तो दुर्योधन ने ये ठीक ही कहा कि जो कौरव सेना है वो भीष्म के कौरव सेना के जो सेनापति भीष्म थे, तो जो दुर्योधन था वो ठीक ही कह रहा था कि जो कौरव सेना है वो भीष्म के हाथों सुरक्षित है। तो जो श्लोक की प्रथम पंक्ति है उसमें दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीष्मा अभिरक्षितम, अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित सेना, तथा श्लोक की दूसरी पंक्ति में दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीमा अभिरक्षितम, अर्थात भीम द्वारा रक्षित सेना। यद्यपि भीष्म और भीम नाम दोनों एक जैसे हैं, और लेकिन फिर भी भीष्म जो शब्द है उसमें आधा अक्षर ज्यादा है, और इन दोनों नामों का जो अर्थ भी जो है एक जैसा ही है। इनका अर्थ है भयानक, लेकिन फिर भी जो भीष्म पितामह है उनके नाम में एक जो अक्षर है आधा अक्षर श वो अधिक है, और निसंदेह वो पर्याप्त रूप से बलशाली थे, बहुत अधिक बलशाली थे। तो दुर्योधन भी यही सोच रहा है कि चूंकि भीष्म पितामह जो है वो युद्ध में कुशल तथा अनुभवी हैं और उनके द्वारा सुरक्षित सेना के पराजित होने की संभावना बहुत कम है, अपर्याप्त है, यानी बहुत कम है। और चूंकि जो भीम की सेना है उसमें तो उनके पास तो कोई अनुभव है नहीं, तो इसके द्वारा उनकी जो सुरक्षित सेना है उनकी पराजय की संभावना ज्यादा है। तो शिल प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य में लिखते हैं कि यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। अब हम यही कह रहे हैं कि भीष्म पितामह के बारे में जो विचार दुर्योधन के हैं वो सर्वदा ठीक हैं। हम भीष्म पितामह की शक्ति को जानते हैं कि जैसे जब काशीराज नरेश की जो कन्याएं थी, उनका जब स्वयंवर में आए हुए जो काशीराज की जो 3 कन्याएं थी, उनके स्वयंवर में आए हुए जो राजा थे और उनकी सेना जो भी थी, जितनी भी सेना थी, उन सबको जो भीष्म पितामह ने क्या किया था, अपने आप ही पूरा अकेले ही उन्होंने सबको पराजित कर दिया था, और इस प्रकार वो उन कन्याओं का हरण करके ले आए थे। तो तब भी उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखा गया था। और जब उन्होंने क्या किया कि उनके जो परशुराम जी थी, तो उनको भी उन्होंने पूरी तरह से पराजित कर दिया था। एक दूसरी तरह से हम देख सकते हैं कि जो दुर्योधन है वो किस प्रकार से भीष्म पितामह के द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने वंश की सुरक्षा की जो संभावना है वो बता रहा है। एक दूसरा कारण है भीष्म पितामह के द्वारा ली गई जो प्रतिज्ञा थी, बड़ी ही भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। तो वो कौन सी प्रतिज्ञा थी? उनके पिता शांतनु को दिया गया जो एक वचन था वो। तो हम सब जानते हैं ये कथा कि जब एक मछुआरे ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह जो है भीष्म के पिता शांतनु के साथ करने से मना कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी जो पुत्री है उसका भविष्य क्या है, आपके पास तो बड़ा ही पराक्रमी और बलशाली पुत्र है, तो राजा तो वही बनेगा, तो मेरी पुत्री का तो कोई भविष्य ही नहीं है, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने से मना करता हूँ। तो उसके बाद जो है उनके पिता ने मना कर दिया, तो वो घर आ गए। लेकिन उसके बाद जो भीष्म पितामह थे उन्होंने देखा, उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि ऐसा नहीं होगा और मैं जो है मैं राज्य में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, अपितु जो वंशज होंगे, जो इस राज्य कार्य को संभालने वाले जो भी राजा होंगे, इस पर जो विराजमान होंगे, मैं उनकी सुरक्षा का वचन देता हूं। तो ऐसा वचन जो है, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। तो उसके बाद भी उन्हें कहा गया था कि हो सकता है कि आप अभी राज्य के बारे में कोई किसी तरह की मांग ना करें, लेकिन आप इतने पराक्रमी हैं तो जो आपके पुत्र होंगे तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, वो भी तो पराक्रमी होंगे और वो भी बाद में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, और आजीवन ये व्रत लेता हूं कि जो भी इस सिंहासन पर आरूढ़ होगा उसकी जो सुरक्षा है वो मेरी जिम्मेदारी होगी। अब इस तरह की जो प्रतिज्ञा उन्होंने भीष्म ने की थी, तो
तो इस प्रतिज्ञा को मद्देनजर रखते हुए जो दुर्योधन है वो सोच रहा है कि अब हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं, यानी हमारी कोई हानि नहीं होगी और हम तो भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तो इस तरह दुर्योधन को जो भीष्म जी पर पूरा विश्वास था। भीष्म जी धर्म के बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञात था कि अधर्म के पथ पर चलने वाले कौरवों का विनाश जो है वो निश्चित है। वो भगवान के अवतरण के रहस्य को भी जानते थे, यहां तक कि भीष्म जी को अपनी मृत्यु का भी पता था कि किस प्रकार उनकी मृत्यु होगी। लेकिन ये सब भगवान का किया हुआ एक खेल है और उस खेल में जो भीष्म पितामह हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आचार्यों से हम सुनते हैं कि वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यदि अधर्म के साथ भीष्म जैसा शूरवीर भी हो तो उसका भी विनाश निश्चित है। यानी धर्म की संस्थापना के रास्ते में कोई भी अगर यदि आ जाएगा तो भगवान उसका विनाश कर ही देंगे। तो इस चीज को दिखाने के लिए जो भीष्म है वो कौरवों के पक्ष में भगवान ने भीष्म जी को रखा था, नहीं तो भीष्म जी जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक माने जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब अजामिल के संदर्भ में जब यमराज जी जो है यमदूतों को उपदेश देते हैं तो फिर यमराज जी बताते हैं कि जो 12 महाजन हैं उनमें से एक जो है वो भीष्म पितामह का वो नाम लेते हैं। महाजनों ये न गताः स पंथा, कि यानी कि वो ही जो ऐसे महान जन हैं कि जिनके दिखाए हुए रास्ते पर हम जो आम सामान्य जनता है उन्हें चलना चाहिए और जो चलती है वो धर्म का रास्ता हमें दिखाते हैं। तो ऐसे जो भीष्म जी हैं वो क्यों अधर्म का साथ देंगे? तो वो अधर्म का साथ नहीं दे रहे, अपितु एक भूमिका निभा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यदि भीष्म जैसा महान शक्तिशाली योद्धा भी यदि अधर्म का साथ देता है तो भी उसका विनाश निश्चित है। तो ये चीज जो है यहां पे बताई जा रही है। तो जो श्लोक है वो यही कह रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से उसे जो है भीष्म पितामह की शक्ति का एहसास था, वो जानता था कि वो कितने शक्तिशाली हैं, वो संरक्षित हैं। लेकिन पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। लेकिन जो अभी ये सोच रहा है कि जो पांडवों की शक्ति है वो भीम के द्वारा संरक्षित होकर सीमित है, तो ये जो बात है वो दुर्योधन ठीक नहीं सोच रहा, क्योंकि यहां पे जो पांडवों की शक्ति है वो भीम के द्वारा संरक्षित नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संरक्षित है। चाहे दुर्योधन को ये लग रहा हो कि उनकी सेना सीमित है, क्योंकि वो तो श्री भगवान की सेना लेकर बड़ा ही खुश हो रहा था, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। लेकिन वो जानता नहीं है कि सारी शक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके अंत में जो संजय हैं वो कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि यहां पे यदि जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे ऐश्वर्य, वहीं पे विजय, वहीं पे अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये जो संजय है वो बता रहे हैं। तो जहां पे भगवान श्री कृष्ण है तो वहां पे तो पांडवों की विजय होना सुनिश्चित थी। तो अब दुर्योधन चाहे जितना भी प्रसन्न हो ले, लेकिन जो उनकी पराजय है वो पूरी तरह से निश्चित है। तो ये हमारा आज का श्लोक था। आप सबसे अनुरोध है इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। संध्या बजाज माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
सीमा नागपाल माता जी, आपका भी धन्यवाद। तो आज का श्लोक बस इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं अगली कड़ी में। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनका एक एक करके, चाहे एक एक करके रोज पाठ कीजिए, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये अति आवश्यक है। और श्रीमद् भगवद गीता जो यथारूप श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत की है, जो तात्पर्य उन्होंने दिए हैं, उन्हें पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप इन्हें अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।